प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज की सुबह हम फिर से सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हम सभी को रात्रि में प्रभु ने संभाले और आज के सुंदर दिन को प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको देखने के लिए अनुग्रह किए। वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो अद्भुत है, वो सामर्थी है। मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ जितने लोग जुड़ रहे हैं, जितने लोग जुड़ेंगे, उन सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। हमें कई बातों को जानने की आवश्यकता है मेरे प्रिय। आप और हमें आत्मा में लवलीन होने की आवश्यकता है, आत्मा में जागृत होने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे दिन है, ऐसे समय आ रहे हैं कि आपके विश्वास से भटकने के लिए और भटकाने के लिए कई लोग तत्पर खड़े हैं। दुष्ट ये योजनाएं बनाते हैं कि आपको विश्वास से कैसे भटक दे। समझना बड़ा मुश्किल में कई बार विश्वासियों का जीवन देख के मुझे कई बार अफसोस लगती है, मुझे अफसोस आती है, मुझे कई बार मेरा हृदय रोता है विश्वासियों का जीवन देख के। वो भटक जाते हैं, तुरंत भटक जाते हैं, क्योंकि वो पक्के नहीं रहते। वो प्रभु यीशु मसीह में जब वो बढ़ना चाहते हैं तो परिपक्वता और दृढ़ता से यीशु के वचनों को ग्रहण नहीं करते। कई लोग भटक जाते हैं। आज की सुबह में परमेश्वर के वचनों को बांटने जा रहा हूं और आपको सावधान करने के लिए मैं चाह रहा हूं मेरे प्रिय। कुछ ऐसे लोग इस संसार में है जो परमेश्वर के राज्य के लिए और राज्य की बढ़ोतरी के लिए रुकावट का कारण है, ठोकर का कारण है। ऐसे लोगों से बचने के लिए मैं आज के शुभ संदेश को प्रचार करने के लिए यहां पे बैठा हूं और हर एक दिन मैं आपसे मिलता हूं, बातचीत करता हूं और आपको वचनों से उत्साहित करता हूं कि आप यीशु में बढ़े, उसकी सामर्थ में बढ़े, उसकी अनुग्रह में बढ़े। इसलिए मैं परमेश्वर के वचनों को प्रचार करता हूं। पर कई लोग आपको भटकाने के लिए, कई लोग आपके लिए ठोकर का कारण बने हुए हैं मेरे प्रिय। मैं आप सभी मसीह भाई बहनों को, विश्वासियों को सावधान करता हूं, क्योंकि ऐसा समय आ गया है कि एक दूसरे से और वचन पे तर्क करने वाले लोग ज्यादा है, वचन पे वाद विवाद करने वाले लोग ज्यादा है। और ऐसे लोग यूट्यूब में, फेसबुक में और ऑनलाइन वचन में तर्क वितर्क करते हैं मेरे प्रिय। वचन को मरोड़ते हैं, वचन को दूसरी रीति से आपके जीवन में प्रकट किया जाता है। एक सच्चा दास के बारे में, अगर सच्चे दास, एक पास्टर के बारे में आप जानना चाहते हैं, एक सुसमाचार प्रचारक के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो कभी भी दूसरे सुसमाचारक प्रचारों के विरोध में ना बोलेंगे। वो सच्चे हैं, चाहे वो गलत भी है, ना बोलेंगे। पर आज ऐसे लोग हैं कि कई पास्टर लोग एक दूसरे से यूट्यूब में, फेसबुक में, ऑनलाइन वो लड़ाई करते हैं। मुझे कितना अफसोस लगता है। जरूर उन दोनों में से कोई तो सत्य होंगे, कोई तो झूठ होंगे, पर इससे अन्य जातियों के लिए ठोकर का कारण मनुष्य बन जाते हैं। कई पास्टर, कई दास बन जाते हैं। मैं उन बस विश्वासियों को, उन दासों को आज सावधान करना चाहता हूं जो ऐसे लोगों के सुसमाचारों को सुनते हैं। वो सुसमाचार नहीं है, वो एक भटकाने वाली आत्मा है। जो परमेश्वर के दासों के विरोध में जो आवाज उठती है, वो आवाज भटकाने वाली आत्मा है मेरे प्रिय। चाहे कोई बड़े ज्ञानी व्यक्ति क्यों ना बातचीत करे, पर मैं परमेश्वर के वचनों में इतने दिनों मैंने सीखा कि परमेश्वर मेल मिलाप का परमेश्वर है। वो मेल करने वाला परमेश्वर है, वो लड़ाई करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो ईर्ष्या करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो डाक करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो असीम शांति देने वाला परमेश्वर है। हमारे अंदर एक नई अभिषेक, नई ऊर्जाओं को देने वाला परमेश्वर है। हमारे ज्योति को और भी ज्योतिमय और प्रकाशमय करने वाला परमेश्वर है। सावधान मेरे विश्वासियों, मेरे दासों, परमेश्वर के भक्तजनों, सावधान। जो भी एक दास दूसरे के दास के विरुद्ध में बातचीत करती है, वो कोई सुसमाचारक प्रचारक नहीं है। वो वचन से ही तर्क वितर्क करते हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि हम वचन पे ना बढ़ा सकते ना घटा सकते। यह अधिकार तो हमें स्वर्ग से नहीं दिया गया है। हम पे रहम किया गया है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करें। मैं कई बार यूट्यूब में देखता हूं एक दास दूसरे दासों के विरोध में बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में कई दासों के बारे में जानता हूं, पर मैं उनका नाम नहीं लूंगा। पर मैं बताना चाह रहा हूं कि आप उनका ना सुनिए,
आप नहीं सुनिए, आप उनका ही सुसमाचार सुनिए जो एक दूसरे के फेवर में रहते हैं। वो आत्मा की बातें करते हैं, बढ़ोतरी की बातें करते हैं, जरूर उसमें कई कड़क दास होंगे, कठोरता से आपके सामने प्रचार करते होंगे, पर एक ऐसे दास के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूं जो दास अगर रियल में दास है, सचमुच में दास है तो दूसरे दास के विरोध में बातचीत नहीं करेंगे। मैं एक विश्वासी के घर गया और जब मैं उस घर गया तो उसने कहा कि मैं यूट्यूब में यह सुन रहा था। मैंने बोला क्या सुन रहे थे? उसने एक व्यक्ति के बारे में बताया कि मैं इस व्यक्ति के बारे में सुन रहा, और वो लोग मगन से रोज उसके बारे में उसके 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 सुनते हैं, पर मैं उस व्यक्ति के बारे में जानता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि एक दास दूसरे दास के विरोध में बातचीत करता है, वो सुसमाचारक प्रचारक नहीं है, वे भविष्यवक्ताएं नहीं है, वो प्रेरित नहीं है, वो संत नहीं है। ये परमेश्वर के राज्य के लिए ठोकर का कारण है। अन्य जातियों में कितना बुरा असर पड़ता है। परमेश्वर मेल करने वाला परमेश्वर है, मेल करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह इस पृथ्वी में इसलिए आए कि हम परमेश्वर से मेल कर, मेल मिलाप का परमेश्वर, मेल मिलाप की आत्मा, यह हमें दिया गया। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मैं आज की सभा में आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि ऐसे वचनों को ना सुनिए। मैं आपको सावधान कर रहा हूं। एक दास दूसरे दास के विरोध में बातचीत करते, वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा किसी के विरोध में बात करने नहीं सिखाती है। परमेश्वर का आत्मा मेल सिखाती है, प्रेम सिखाती है, दया सिखाती है, क्षमा सिखाती है। ये परमेश्वर की आत्मा है। कोई दूसरा सुसमाचार हमें नहीं दिया गया। एक ही सुसमाचार है, वो मेल मिलाप का सुसमाचार है, वो अनुग्रह का सुसमाचार है, वो पुनरुत्थान का सुसमाचार है, उसके जी उठने का सुसमाचार है, उसके लेके जाने का सुसमाचार है। यही सुसमाचार है, दूसरा कोई सुसमाचार है ही नहीं। मैं सावधान करता हूं आप दासों को, मैं सावधान करता हूं विश्वासियों को, जो आप ऐसे सुसमाचारकों की सुनते हैं जो सुसमाचारक है ही नहीं, वो परमेश्वर के राज्य के लिए ठोकर का कारण। अन्य जातियों में बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि हम जो प्रचार करते हैं यूट्यूब में, हम जो प्रचार करते हैं फेसबुक में, वो अन्य जाति सुनते हैं। आपसे ज्यादा अन्य जाति सुनते हैं। जब हम आपस में ही लड़ाई करेंगे, हम उन्हें प्रेम का सुसमाचार क्या प्रचार करेंगे? वो प्रेम से भरा हुआ। इसलिए मैं कम दासों का सुसमाचार सुनता हूं। प्रभु के महान अभिषेक दास बेनहीन का मैं सुनता हूं, टीबी जोशुआ का। प्रभु के अभिषेक महान दास हमारे बीच में नहीं है, डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण, उनका सुनता हूं, डॉक्टर पॉल दिनाकरण का सुनता हूं। प्रभु का अभिषेक दास अमोद सिंह, बिशप अमोद सिंह का, जीवा कुमार मेरे आत्मिक पिता, सचिन क्लाइव, और प्रभु के दास सुखचैन मसीह पंजाब से। ऐसे कुछ कुछ लोगों का मैं सुनता हूं। बस मैं जितना नाम लिया ना, मैं उतना ही का सुनता हूं। और भी महान दास है, पर मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया हूं। पर मैं उन्हीं का सुनता हूं जो एक दूसरे के फेवर में बातचीत करते हैं, जो कलीसिया बढ़ोतरी के बारे में बातचीत करते हैं, राज्य को, परमेश्वर के राज्य को कैसे बढ़ाए उसके बारे में बातचीत करते हैं। मैं उन्हीं का सुनता हूं। मैं शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं, मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, और वो आत्मिक ज्ञान, संसारिक ज्ञान नहीं। इसलिए आप भटक जाइएगा। आप विश्वास में उतना परिपक्व नहीं है। कहीं विश्वासी, कहीं पास्टर भी हो सके, आप भटक जाइएगा। ना सुनिए, ऐसे ऐसे बातों को ना सुनिए। अच्छे प्रचारकों को, अच्छे शुभ संदेशों को, प्रचारकों को सुनिए। आप कैसे जानिएगा वो व्यक्ति अच्छे? उस व्यक्ति के मुंह से अगर दूसरे के विरोध में बात ना निकले तो आप जानिए वो सच्चा सेवक है। अगर आप उससे बात करते करते वो किसी के दूसरे के विरोध में बातचीत करना शुरू कर दिए, इसका मतलब उसमें मसीह का आत्मा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है। मेरे साथ पढ़िएगा परमेश्वर के वचनों में जो हमें मिलता है थिस्सलुनीकियों की पुस्तक, दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 3, दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 2। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहे, हर एक में विश्वास नहीं। मैं सावधान करता हूं विश्वासियों, मैं सावधान करता हूं परमेश्वर के लोगों, मैं सावधान करता हूं भक्तों, जो परमेश्वर के भक्त है, आप विश्वास से ना भटक जाइए। ऐसे को सब्सक्राइब ना कीजिए यूट्यूब में।
जो परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में जो आवाज उठती है, वह आवाज स्वर्ग की आवाज नहीं है, वो दुष्ट की आवाज है, वो तोड़ने वाली आवाज है, वो मिलाने वाली आवाज नहीं है। जरूर परमेश्वर के वचनों को कई लोग आप सुनेंगे तो अच्छा आपको नहीं लगेगा कि इस प्रकार से एक दास को नहीं बोलना चाहिए, पर आपको अधिकार नहीं, मुझे अधिकार नहीं है। मैं अपने कलीसिया में, मंडली में, अपने सेवकों को भी, मेरे सेवक जो मेरे साथ पास्टर लोग हैं, मेरे साथ प्रार्थना योद्धा लोग हैं, वो बहुत कम बोलते हैं, मुझसे भी कम बोलते हैं, से कहीं ज्यादा ज्यादा आप कम बोलते हैं, मुझे कहीं पड़ता है, पर आप कम बोलते हैं, आप सुनते हैं, वो सबसे अच्छा है। अपने टीम को, अपने सेवकों को, अपने पास्टरों को, अपने प्रार्थना योद्धाओं को मैं उत्साहित करता हूं आज के शुभ संदेश में कि आप अच्छे हैं, मुझसे एक लाख गुना आप अच्छे हैं। मैं परमेश्वर का दास और कलीसिया के बड़ी जिम्मेदारी कर्तव्य होने के कारण मैं कई बार आपको खुले चेतावनी दे देता हूं कलीसिया में, पर आप धन्य लोग हैं जो शांत रहते हैं। मैं परमेश्वर के वचनों में आपसे बातचीत करना चाह रहा हूं। वचन कहता, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहे, सावधान किया गया। थिस्सलुनीकियों के मंडली को पौलुस सावधान कर रहे कि टेढ़े या दुष्ट मनुष्य से सावधान रहे। हर एक में विश्वास नहीं, मैं खंडन करता हूं। जो आवाज परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में उठती है उसे मैं खंडन करता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ पाते हैं, जो अब्राहम को आशीष देगा वो आशीष पाएगा, पर जो उसे कोसेगा वो श्राप पाएगा। मेरे प्रिय, खंडन करता हूं परमेश्वर के दासों के विरोध में जो आवाज उठती है, हमें वो अधिकार नहीं है कि परमेश्वर के दासों के विरोध में बातचीत करें। जरूर आप ज्ञानी होंगे, जरूर आप बहुत कुछ जानते होंगे, पर यह अधिकार, अनुराग और सुनने वालों को नहीं दिया गया है कि हम किसी के दास के बारे में विरोध बातचीत करें। अगर एक व्यक्ति किसी दास के विरुद्ध में बातचीत करते हैं, उसमें मसीह का आत्मा नहीं है, वो तोड़ने वाली आत्मा है, वो जोड़ने वाली आत्मा नहीं है। ऐसा कुछ करे जो अन्य जाति आशीष पाए, अन्य जातियों के लिए सुसमाचार का मार्ग खुले। और पौलुस अन्य जातियों के लिए दौड़ा 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 दौड़ा, आप भी अन्य जातियों के लिए दौड़ी उसे जीतने के लिए। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ पढ़िएगा, हमें मिलता है गलाती की पुस्तक, गलातियों की पुस्तक अध्याय 1 और 7 पद से हम कुछ पदों तक पढ़ेंगे। गलातियों की पुस्तक अध्याय 1 7 पद से पढ़ेंगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। कितने हैं जो आपको घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। मेरे प्रिय, वो प्रेम से भरा हुआ है, प्रेम का शुभ संदेश, चिथौनी का संदेश कि सावधान हो जाओ देश के लोगों, सावधान हो जाओ, कलीसिया की यीशु बादलों पे आने वाला है। पुनरुत्थान की सुसमाचार, मरे से जी उठने की सुसमाचार, मेल मिलाप की सुसमाचार, पवित्रता की सुसमाचार, पश्चाताप की सुसमाचार और लहू से धोने की सुसमाचार। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। ऐसे कई लोग हैं जो आपको घबरा देंगे वचन सुना सुना के, डरा देंगे आपको वचन सुना सुना के। और वचन कहता है कि तुम्हें सुसमाचार, मसीह के सुसमाचार से क्या करेंगे? बिगाड़ना चाहते हैं, यीशु के शुभ संदेश को बिगाड़ना चाहते हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं, खंडन करता हूं, विश्वासियों में सावधान करता हूं। ऐसे सुसमाचारकों का सुनिए नहीं, वो सुसमाचारक प्रचारक नहीं है, वो तोड़ने वाले हैं। एक दास दूसरे दास के विरोध में जो आवाज उठती है, वो स्वर्ग की आवाज नहीं है, वो दुष्टता की आवाज है, जो मेल कराने नहीं चाहती, कलीसिया को तोड़ना चाहती है, परमेश्वर के राज्य को तोड़ना चाहती है और उसके राज्य की बढ़ोतरी में रुकावट का कारण बढ़ती है। इसलिए वचन कहता है कि तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ हमने तुमको सुनाया है और कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित है, श्रापित है। वचन कहता है चाहे वो सरदूत है, चाहे वो कोई भी है, अगर तुम्हें कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो श्रापित है। एक ही सुसमाचार है, मेल मिलाप की सुसमाचार, जो इब्रानी के पुस्तक में लिखा हुआ है। सबसे मेल मिलाप रखो, उस पवित्रता की खोज करो जिसके बिना कदापि हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखेंगे। मेल मिलाप का परमेश्वर है। इसलिए मत्ती में हम पढ़ते, धन्य है जो मेल कराते हैं क्योंकि परमेश्वर के पुत्र हैं। हमें मेल कराना है,
किससे मेल कराना है? हमें मनुष्य को परमेश्वर से मेल कराना है, हमें मनुष्य को यीशु मसीह से मेल कराना है, हमें मेल कराना है, पवित्र आत्मा से मेल कराना है कि मनुष्य फिरे और परमेश्वर से मेल कर ले। इसीलिए वचन कहता है धन्य है जो मेल कराने वाले, वो परमेश्वर के पुत्र है। विश्वासी लोग चाव से सुनते हैं, बड़ा कान लगा के सुनते हैं। हाँ, उस दास के बारे में विरोध बातचीत किया जा रहा है, उस दास ने गलत प्रचार कर दिया, उसके विरुद्ध में कोई बोलने वाला खड़ा हो गया। नहीं, यह अधिकार नहीं है। यह अधिकार अपने से किसी ने लिया, उसका नाम है लूसीफर, उसका नाम है दुष्ट, जो परमेश्वर के विरुद्ध में बातचीत करती है। वो व्यक्ति श्रापित है जो यीशु मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते, श्रापित है। चाहे इसमें स्वर्गदूत हो, चाहे और भी कोई हो, जो सुसमाचार तुम्हें मैंने सुनाया उससे बढ़ के और उससे कोई अलग कोई बात को आपके जीवन में कहने के लिए तत्पर खड़े हैं, वचन कहता है, पौलुस ने कहा श्रापित है। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई भी दूत उस सुसमाचार को जो हमने तुम्हें सुनाया है और कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित है। जैसा हम पहले कह चुके हैं कि वैसा ही मैं अब भी फिर कहता हूं, उस सुसमाचार को छोड़ जिसने तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। क्यों श्राप को न्योता दे? आप अच्छा और सचमुच का एक सेवक को देखना चाहते हैं ना, एक पास्टर को देखना चाहते हैं, तो उनके शुभ संदेश में सुनिएगा। और वो दास कभी भी दूसरे दास के विरोध में बातचीत नहीं करेंगे, विरोध में बातचीत नहीं करेंगे, जरूर सावधान करेंगे। प्रेरितों को यह अधिकार दिया गया, भविष्यवक्ताओं को अधिकार दिया है कि वो याजकों के लिए बोल सकते हैं, संतों के लिए बोल सकते हैं, पर उससे उसमें निराशा की बात नहीं होनी चाहिए। उस बातों को सुन के पास्टर का जीवन और कई दासों का जीवन बदलना चाहिए। जब प्रेरित बोलते हैं, जब भविष्यवक्ता बोलते हैं, भविष्यवक्ताओं को यह अधिकार है कि वो याजक से लेके कई संतों तक बोल सकते हैं, पर उनके बोलने के द्वारा परिवर्तन आती है। जब योएल ने भविष्यवाणी किया, उसने कहा टिड्डी और अकाल तुम्हारे देश को छा जाएगी, खत्म कर दिया जाएगी। लोगों ने मन फिराया, परमेश्वर ने भरपाई कर दिया। जब योना भविष्यवक्ता गया, एक छोटा भविष्यवक्ता योना था, और योना गया निनवे, जाके बोला परमेश्वर तुम्हारे देश को उलटने वाला है, तो वचन कहता है उन लोगों ने पश्चाताप किया, राजा ने भी पश्चाताप किया, सब लोगों ने पश्चाताप किया। जीव जंतु और मनुष्य पीने खाने नहीं लगे, अन्न और जल नहीं लेने लगे, उन लोगों ने पश्चाताप किया। परमेश्वर ने अपनी इरादाओं को बदल दिया। भविष्यवक्ताओं को यह अधिकार है, प्रेरितों को अधिकार है, वो बोलेंगे, पर उनके बोलने से परिवर्तन आती है, उनके बोलने से खलिसिया बढ़ोतरी होती है, उनके बोलने से लोग आशीष पाते, निराश नहीं होते। यहां पे तो लड़ाई 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 हो जा रही है और अन्य जातियों के लिए ठोकर का कारण बन जा रहे, श्रापित हो। वो दूसरा सुसमाचार जो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, वो मेल का सुसमाचार है। इब्रानी की पुस्तक के अनुसार सबसे मेल मिलाप रखो, यह सबसे बड़ी सुसमाचार है। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोज में रहो जिनके बिना कोई भी कदापि प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखेगा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, हम पढ़ेंगे इब्रानी की पुस्तक 12:14, इब्रानियों 12:14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। मेल मिलाप का शुभ संदेश है मेरे प्रिय, आनंद से भरने का शुभ संदेश है। आप बढ़ सकते हैं शुभ संदेश से, पापों से पश्चाताप करने का शुभ संदेश है। तुम्हें कोई ग्रहण करता है, तुम्हें कोई अपनाता है, वो एक बार बलिदान चढ़ाया अभी के लोगों के लिए, आने वाले लोगों के लिए उसने एक ही बार प्रायश्चित किया। इब्रानी की पुस्तक में हमने पढ़ा है, एक ही बार उन्होंने किया है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, महान है, वह अद्भुत है जो मेल मिलाप का सुसमाचार सौंपा है। हम बड़े नहीं है क्या? मेल मिलाप का सुसमाचार सौंपा है, उससे दूसरा कोई भी सुसमाचार नहीं है, मेल मिलाप का सुसमाचार। इसलिए एक आवाज जो दूसरे दास के विरुद्ध में उठती है, वो सुसमाचारक प्रचारक नहीं है, वो तोड़ने वाले, वो जोड़ने वाले नहीं है। मेरे साथ परमेश्वर के वचनों में पढ़िएगा जो हमें मिलता है, रोमियो की पुस्तक अध्याय 14 पद संख्या 2। रोमियो की पुस्तक अध्याय 14 पद संख्या 4। रोमियो 14:4। तू कौन है जो दूसरों के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी से संबंध रखता है।
वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर कर सकता है। कौन है तू जो दूसरों के सेवक पे, दास पे दोष लगा सकता है? उसका गिरना उठना उसके स्वामी से संबंध रखती है, और वो स्थिर कर दिया जाएगा क्योंकि प्रभु उसको स्थिर कर सकता है। जरूर वो दास आपको अच्छे नहीं लगते, उसका बोलना अच्छा नहीं लगता होगा, जाने दीजिए ना। आप न्यायी नहीं है, मैं न्यायी नहीं हूं। मैं परमेश्वर के दासों के विरोध में बातचीत नहीं कर रहा। नहीं, अधिकार मुझे स्वर्ग से दिया गया है ना आपको दिया गया है। भाई सत्ता लोग बोलते हैं, प्रेरित लोग बोलते हैं उन्हें अधिकार दिया गया है, और वो बोलते हैं और वो बोलेंगे कि सब लोग सावधान हो जाए, मन फिरा है, चाहे वो याजक रहे, क्या वो दास रहे, क्या वो पास्टर रहे। पर ऐसे कई लोग हैं जो वचन को बिगाड़ना चाहते हैं, आपको भटकाना चाहते हैं। इसलिए पौलुस ने थिस्सलुनीके के पुस्तक में कहा कि हर एक में विश्वास नहीं है, टेढ़े या दुष्ट मनुष्य सावधान रहिए, हर एक में विश्वास नहीं है लिखा हुआ है। हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18, उसका हम पढ़ेंगे 6 पद से। मत्ती 18:6, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास रखते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में डाला लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। ठोकर अन्य जातियों को ठोकर लगता है हमारे व्यक्तिगत जीवन को देख के, हमारे स्वभाव को देख के, हमारे उठने और बैठने को देख के। और एक पास्टर दूसरे पास्टर से ऑनलाइन यूट्यूब में जब लड़ाई करते हैं तो अन्य जातियों के लिए ठोकर का कारण हो जाता है। वचन कहता है ठोकर का लगना अवश्य है, पर हाय मनुष्य का जिसके कारण ठोकर लगती है। इससे अच्छा होता है कि बड़ा चक्की का चाक उसके गले में लगा दे, उसे समुद्र में डुबो दे। परमेश्वर के राज्य के लिए ठोकर का कारण ना बनिए, उसके वचनों में उत्साहित होने के लिए सोचिए, मेल मिलाप कर लीजिए, लड़ाइयां ना कीजिए। जरूर इसलिए मैंने कई दासों का नाम बताया, कुछ दासों का मैं सुनता हूं और भी कई दासों को सुनता हूं, पर ज्यादा जिनका सुनता हूं उनके बारे में मैंने बताया। मुझे अच्छा लगता है, एक ऐसी आवाज सुनने को हमारा कान मन करता है जो परमेश्वर के दासों के विरोध में ना बोले। जरूर आप उसको जान रहे वो अच्छे नहीं होंगे, मेरे अधिकार नहीं दिए गया, हम कितने अच्छे ये सोचिए ना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा वही इस स्त्री को मारेगा, इस लड़की को मारेगा जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। यीशु ने कहा यही पत्थर मारे जो आज तक पाप ना किए, निष्पाप है। सब चले गए वहां पे, किसी ने पत्थर नहीं मारा। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो पाप नहीं किया है। इसलिए हम दोष ना लगाए, क्योंकि दोष लगाने के द्वारा हम पर भी दोष लगाया जाएगा। शक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, हमें यीशु मसीह में बढ़ना है, उसके अनुग्रह में बढ़ना है। एक ऐसी आवाज जो परमेश्वर के दास के विरुद्ध में उठती है वो सुसमाचार प्रचार नहीं है, वो बिगाड़ने का काम करती है, वो दुष्ट की आत्मा है। एक ऐसी आत्मा जो कार्य करती है। हमें मेल मिलाप का सुसमाचार सौंपा गया है। परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं मेल मिलाप को ढूंढिए, पवित्रता की खोजी हुई, जिसके बिना कदापि प्रभु को कोई ना देखेगा, लिखा हुआ है। आज के संदेश में मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप ऐसे सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब किए हैं जो परमेश्वर के दासों के विरोध में लड़ाइयां करती है, उनको ना सुनिए, पर वो सुनिए जो आपके जीवन के लिए लाभदायक है। ज्यादा ज्ञानवान होने की कोशिश ना कीजिए, पर दीनता से यीशु के वचनों को अपने व्यक्तिगत जीवन में ग्रहण कीजिए कि आप और आपका घराना यीशु के नाम से आशीष पाए। यीशु ने कहा उस व्यभिचार करती हुई स्त्री से, हे नारी, क्या तुझ पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं दिया? कोई भी तुम्हें पत्थर नहीं मारा? यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, जा दोबारा पाप ना करना। यीशु में पाप क्षमा है, यीशु में पाप क्षमा है। उसके रक्त के द्वारा हमारा मैला चिथड़ा जीवन एक नया जीवन हो जाता है। कल एक व्यक्ति से मैं बातचीत कर रहा था, उसके बपतिस्मा के दिन को मैं याद कर रहा था। मैंने बोला सुन, आप पवित्र हो चुके हैं, आपका पुराना पाप धुल चुका है, जो आपने गंदगी किया अपने जीवन को,
अपने शरीर, मन, सोच, विचार के द्वारा जो आपने पाप किया, आपके डूब के बपतिस्मा लेने के द्वारा, आपके पापों को मानने के कारण परमेश्वर ने आपको नया कर दिया है। कोई भी पाप नहीं है। वचन कहता है तुम्हारे पाप को मैं पीठ के पीछे फेंक दिया और मैं तुम्हारे पापों को स्मरण ना करूंगा। जब परमेश्वर ने मुझ पर, आप पे इतना दया किया तो हम दूसरों के पापों पे दोष नहीं लगा सकते, दूसरों के कमियों पे दोष ना लगा सकते। जो निर्बल है उसे अपनी संगति में रख लो, लिखा हुआ। पौलुस ने कहा जो निर्बल है, जो नहीं जान पा रहे, जिनको वचन का ज्ञान नहीं है, उन्हें अपने संगति में ले लो। जो नहीं समझ पा रहे उन्हें समझाने की कोशिश करो। जो बात मैंने तुम्हें सिखाई है मानना सिखाओ। और देखो जगत के अंत तक सदैव में तुम्हारे साथ लिखा हुआ है। आज से बंद कीजिए, डिलीट कीजिए। जो आवाज परमेश्वर के दासों के विरोध में उठती है, ऐसे सुसमाचार को सुनना बंद कीजिए। पर ऐसे सुसमाचारों को सुनिए जो परमेश्वर के वचनों के आधार पे मेल मिलाप का सुसमाचार है। उसे सुनिए, मजा आएगा। मैं सुनता हूं परमेश्वर के महान अभिषेक दासों का। वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। आपको विश्वास से भटकाने के लिए दुष्ट आत्माएं काम कर रही है। जो आपको भटकाएंगे वो आपको सुसमाचार से ही भटकाएंगे। आत्मा के अनुसार, आत्मा में लवलीन होके परमेश्वर के वचनों को मरण कीजिए, उस पर चलिए। दोस्त को ना ढूंढिए, ये जानिए कि हम पापी थे, यीशु ने क्षमा किया। हम अज्ञानी थे, यीशु ने ज्ञान दिया। हमारी आत्मिक कान, आत्मिक हृदय, आत्मिक आंखें बंद थी और परमेश्वर की आत्मा ने हमारे आत्मिक आंखों को खोल दिया कि हम यीशु को देख सके। आत्मिक कानों को खोल दिया कि यीशु की आवाज को सुन सके। आत्मिक हृदय को खोल दिया कि यीशु को समझ सके, जान सके। परमेश्वर के अनुग्रह में पड़ी। ऐसे सुसमाचारक प्रचारकों से बच के रखिए। मैं बताना चाहता हूं वो सुसमाचारक प्रचारक नहीं है, वो टेढ़े है, वो दुष्ट मनुष्य। हर एक में विश्वास नहीं है, इसलिए पौलुस ने सावधान किया नए नियम की कलीसियाओं को। आज मैं आपको सावधान करता हूं, ऐसे सब्सक्राइबर से बच कर रहिए, ऐसे यूट्यूब चैनल से बच कर रहिए। एक ऐसे संदेशों को सुनिए जो आपके जीवन के लिए लाभदायक है। कुछ ज्ञान को हासिल कीजिए। हम प्रभु यीशु मसीह में कैसे बढ़े ये सुनिए। एक दास दूसरे दास से लड़ रहे ये मत सुनिए। एक मनुष्य दूसरे से लड़ रहे ये मत सुनिए। पर आत्मिक रीति से हम कैसे बढ़े इसके बारे में चिंता मनन कीजिए। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की शांति आपके जीवन में रहे। आपके आत्मा को, आपके शरीर को वो सुरक्षित उस राज्य में पहुंचाने के लिए दया करे। एक ऐसे सुसमाचार हमें सौंपा गया है जो सुसमाचार मेल मिलाप का सुसमाचार। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद। मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं मेरे प्रिय। जितने लोग जुड़े और सुने हैं, आप सभी जो मैं बोला हूं आप शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पे, फेसबुक में शेयर कीजिएगा, सुसमाचार को बढ़ाइएगा। मेरे चैनल का नाम है पास्टर अनुराग मिंज। सब्सक्राइब कीजिए कि लोगों तक सुसमाचार पहुंचे, लोग यीशु में बढ़े, लोग पाप रहित हो जाए, पापों से पश्चाताप करें, सच्चे परमेश्वर को जाने जो बलिदान नहीं चाहता है। जो बलिदान नहीं चाहता है वो क्षमा चाहने वाला परमेश्वर है और वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो बलिदान नहीं चाहता। उस परमेश्वर की आराधना करना है, उसकी सेवकाई को बढ़ाना है। इसीलिए मेरे चैनल का नाम है यूट्यूब में पास्टर अनुराग मिंज। आप सब्सक्राइब कीजिए कि आपके तक वो वचन पहुंचे जो मैं डेली प्रचार करता हूं और बहुतों तक सुसमाचार पहुंचे। फेसबुक में अनुराग मिंज करके आप लाइव मुझसे जुड़े हुए हैं। बहुतों को बताइए, संदेश दीजिए और परमेश्वर के वचनों का प्रचार कीजिए। मैं इसलिए इस बातों को बोल रहा हूं कि मुझे लोग जाने बोल के नहीं, पर परमेश्वर का वचन दूर दूर तक पहुंचे। मैं तो कुछ दिन हो रहा है यूट्यूब चैनल बनाए हो, मेरा 1 साल भी नहीं हुआ है। फेसबुक में मैं कई दिनों से हूं, मतलब कई वर्षों से हूं, पर मैंने लाइव वीडियो बनाना नहीं शुरू किया। मैं बहुत कम लाइव वीडियो बनाया। अब इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अब परिस्थितियां बदल चुकी है। अब जाके प्रचार नहीं किया जा सक रहा है। घर में बैठ के हजारों लोग वचन सुने। इसलिए मेरे कामों को बढ़ाने के लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए पास्टर अनुराग मिंज करके चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक में अनुराग मिंज को ज्वाइन करें और बहुत तक परमेश्वर के शुभ संदेश को पहुंचाएं। मैं विश्वास करता हूं कि आपने जो वचन सुना आपने आशीष पाया है। कभी भी किसी दास के बारे में ना बोलिए, आप बहुत आशीष पाइएगा। मैं इस वचन के आधार पे और एक भाग है इसका, मैं और कभी आपको सुनाऊंगा। ये पहला भाग है, दूसरा भाग भी सुनाऊंगा। इसलिए आपको आज का शुभ संदेश अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपने आशीष पाया।
मेरी लगातार प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर आत्मा की भरपूरी में मुझे वचन दे कि मैं आपको उत्साहित करने के लिए प्रचार करूं। अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अद्भुत सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, आज जो सुने हैं उनके जीवन में बड़ा काम कीजिए प्रभु। इनके जीवन को आत्मा की भरपूरी से भरते प्रभु। जितने लोग अपने रूम में, अपने बेडरूम में सुन रहे, एक नया अभिषेक इन्हें छू ले प्रभु, छू ले मेरे परमेश्वर। इनके जीवन को नया कर दीजिए प्रभु। इनके पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, इन पे दया करने वाला यीशु, इन पर अनुग्रह कीजिए। ये जहां कहीं भी ये परमेश्वर के दास की आवाज को सुन रहे, मैं आत्मा से आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि एक नई अभिषेक आपको छुए मेरे प्रभु, एक नई अभिषेक आपको छुए प्रभु, एक नई सामर्थ आपको छुए प्रभु। आपका जीवन बदल जाए मेरे प्रियो, आप चंगे हो जाए मेरे प्रियो, आप छुटकारा पाए मेरे प्रियो, आप आजादी पाए प्रियो। आपके घर में आराधना का मंदिर हो मेरे प्रियो, एक वेदी बनाया जाए, उससे सुगंध भेंट परमेश्वर को मिले। आपके पारिवारिक जीवन बदल जाए, आपका रिश्ता जुड़ जाए, एक नए अभिषेक में, एक नई सामर्थ में, नई उमंग में बढ़ते जाइए। और यीशु के राज्य में कैसे मैं पहुंचूं, इसके बारे में चिंतन मन कीजिए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर के लोगों तत्पर खड़े हो जाइए। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको आशीष देता हूं, आपके और आपके परिवार को आशीष देता हूं, आपके एरिया को आशीष देता हूं। इस महामारी से, इस संकट से आप बचे रहे, आप सुरक्षित रहे। परमेश्वर का अभिषेक, उसका महिमा, उसका बड़ा, उसका लहू का बड़ा आपके घर के चारों ओर लग जाए और आप यीशु में सुरक्षित रहे। प्रभु का दास होने के नाते आशीष देता हूं। कभी भी किसी दास के विरुद्ध में बातचीत ना कीजिएगा, अगर ऐसा करने से आप श्रापित हो जाइएगा। पर मैं कहता हूं, आत्मा में चलने की कोशिश कीजिए कि यार आपका और आपका परिवार लगातार परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करे। जितने सुने और सुनेंगे उन सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। आपके और आपके घरानों को प्रभु अद्भुत इस्तेमाल करे, सामर्थ्य से बढ़ते जाइए, पवित्रता में बढ़ते जाइए, वचन को अध्ययन करें, प्रार्थना में बने रहे। मेरे लिए, पूरे भारत, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें। मैं बताना चाहता हूं, बड़ी शांति पूरे विश्व में आने वाला है। योएल की पुस्तक में लिखा हुआ है कि मैं भरपाई कर दूंगा। परमेश्वर भरपाई करने को तैयार है। जो हमने खो दिया है परमेश्वर देना चाह रहा है। इसलिए प्रार्थना में सचेत रहिए, जागृत रहिए। आपके और आपके परिवार को प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है। जितने सुने और सुनेंगे उन सभी को मैं फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर की दया आपके और आपके परिवारों पे बना रहे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह बहुतायत का आशीष आपके और आपके परिवार को दे।